नमस्कार एवरीवन। सो काफ़ी दिन हो गए, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया था दोस्त। 3 से 4 दिन, हार्डली 3 दिन, मान लो 3 दिन है आपका ये महीना ख़त्म होने के लिए, और सारे लोग फॉर्म भर रहे होंगे या बाय नाउ भर चुके होंगे। जो नहीं भरे हो दोस्त, द कट ऑफ डेट इज़ 5th अगस्त, बट प्लीज़ मेक श्योर कि यू फिल द फॉर्म बाय 3rd of August। 3rd of August तक आप फॉर्म फिल कर दो। डो नॉट इंजीनियर टाइप, नेता टाइप काम मत करो, इंजीनियर टाइप काम मत करो कि लास्ट में करेंगे, है ना। इस चीज़ से बचना है। लास्ट में देर में भी मल्टीपल इश्यूज़ यार, सर्वर डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम लोग उससे बचेंगे। 3 तारीख हमारा कट ऑफ डेट है। जो भी बच्चे हमको सुनते हैं उनको लगता है कि सर थोड़ा सा भी सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारा ये बात मान लो, 3 तारीख तक अपना अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। अगर नहीं भरे हो तो लेटेस्ट बाय 3rd से 4th नहीं होना चाहिए दोस्त, प्लीज़, ठीक है। तो अब हम आज का कहानी शुरू करते हैं। आज हम क्या बात कर, आज हम कुछ सोच के नहीं आए हैं कि क्या बात करेंगे, बट जस्ट आई थॉट कि बहुत दिन हो गए हैं और मुझे लगा कि अब आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लोग मुझे सुनते हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी सेंसिबल बात करता हूँ। लुक, आई कैन नॉट टेल यू वॉट टू रीड। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्योंकि बाय नाउ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने वेरियस सोर्सेज से स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमकाना सारी कहानी सुन ली होगी। आपने शुरुआत से शुरू किया होगा कि 3 स्टेज में परीक्षा होता है। बहुत सारा चीज़ अभी चल रहा है बाज़ार में, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको अपने आप को रिफ्रेन करना है उस चीज़ों से, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा। What to study that I will not tell you. How to study is what I am going to tell you. और वो सारी चीज़ें सिर्फ बीपीएससी के लिए भी नहीं है। जो बच्चे किसी और परीक्षा की भी तैयारी करते हैं उनको लगता है कि ही टॉक्स सेंसिबली, इसकी बातों में थोड़ा सा दम है, तो यू कैन फॉलो व्हाट आई से, ठीक है। सबसे पहला दोस्त एक कहानी से शुरुआत करेंगे। आपसे बात करते करते एक कहानी ध्यान में आ गया हमको। हम 7वीं 8वीं में होंगे, हॉस्टल में रहे हैं बचपन से। हमारे कौटिल्या हाउस में पढ़ते थे। हमारे हाउस का नाम कौटिल्या था। कौटिल्या हाउस में हम रहते थे। हमारे हाउस मास्टर हुआ करते थे, हिंदी के टीचर थे, अमरेंद्र सर नाम था उनका, हाउस मास्टर थे हमारे, ठीक है। हम लोग का क्या होता था, 14 दिन में टेस्ट होता था। हर ऑल्टरनेट वीक टेस्ट होता था, फोर्टनाइटली टेस्ट बोलते थे उसको। फोर्टनाइटली टेस्ट होता था मंडे मॉर्निंग को। तो हम पढ़ाई में एवरेज सा स्टूडेंट थे, ठीक ठाक थे। 80-82 नंबर आ जाता था। 100 नंबर के एग्जाम में 80-82 नंबर आ जाता था। एक वन फाइन संडे इवनिंग खेल कूद के आए, संडे आफ्टरनून टाइप का समझो। हाउस मास्टर साहब केम, जितने भी बच्चे दिखे, 10-15 बच्चे दिखे, 60 बच्चे हुआ करते थे एक हाउस में। उसको उन्होंने टारगेट दे दिया, आपका फोर्टनाइटली टेस्ट का टारगेट है 80, आपका है 85। मैं 80-82 वाला बच्चा था, मेरे को बोलते 99 मार्क्स लाना है तुमको इस फोर्टनाइटली टेस्ट में। अब देयर कुड हैव बीन 2 थिंग्स। या तो हमको लगता है इतना अनरियल सा टारगेट दे रहा है ये इंसान, छोड़ो क्या आज फालतू में काम करें, जो है बढ़िया है, अपने पेस से चलते हैं, लेट्स गो विथ आर पेस, जो होगा देखा जाएगा। वॉट आई डेड, चूँकि 2 ही हफ्ता का पढ़ाई कवर करना होता था, तो हमको लगता था 6-7 घंटा वॉज गुड इनफ टू कंप्लीट दैट पढ़ाई। मैंने उस 6-7 घंटे में आई पुश्ड माई लिमिट। मैंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की अपने हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से जितना मैं पढ़ता था। और 99 तो नहीं आया, फिर भी आई गॉट 98 या 97 आई गॉट, जो कि मेरे जैसे बच्चे के लिए आई वॉज कंफर्टेबल इन माई जोन की 85, 82, 83, 84, 87 मार्क्स आ रहा है। आई वॉज कंफर्टेबल ओवर देयर। ही गेव मी अ टारगेट जिसको फुलफिल करने के लिए आई स्टडीड हार्डर एंड आई गॉट 97। लेट्स 97 इज वॉट आई रिमेंबर, ठीक है। अदर जो कि मैं ऐसे कभी ट्राई भी नहीं करता लाने के लिए, मेरे सपने में भी मैं नहीं सोचता कि मुझे 97 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप अपने आप को तो अज्यूम करो कि यू विल बी सिटिंग इन द इंटरव्यू ऑफ दिस एग्जाम, बीपीएससी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, आप उसके इंटरव्यू में बैठेंगे। आप अपने दीवार पे लिख दो, आई विल पास, आई एम DYSP, आई एम दिस, आई हैव गॉट अ रैंक, वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग, राइट इट ऑन द वॉल ऑफ योर रूम। उस पर लिख दो, चिपका दो कि हमको रैंक 5 आ रहा है, हमको रैंक 10 आ रहा है, हमको 15 आ रहा है, हम ये बनेंगे, हम DSP बनेंगे, हम SDM बनेंगे, हम रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे,
ठीक है, हम जीएसटी में काम करेंगे। जो भी आपका एम है, गोल है, नॉट ओनली विथ दिस इन रेफरेंस ऑफ दिस एग्जाम, जो भी गोल है राइट इट ऑन द वॉल एंड डेली सुबह उसको देखो। खाली देख के कुछ होगा, उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करो, दैट विल मोटिवेट यू। सबसे पहला चीज़, सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। एक यूट्यूब पे बड़ा शॉर्ट आजकल बहुत चलता है, एक शॉर्ट टाइप का वीडियो है यूट्यूब पे। एक छोटा सा बच्चा रहता है, 2-3 साल का बच्चा रहता है, उसको कहीं जंप करके किसी चीज़ को पकड़ना होता है। ही ट्राइज इट फॉर द 4-5 टाइम्स बट ही कुड नॉट होल्ड इट, जहाँ पे उसको पकड़ना रहता है। उसके फादर साहब उसको बुलाते हैं, उसके कान में बोलते हैं से आई एम स्ट्रांग, से आई एम पावरफुल, से आई एम द स्ट्रांगेस्ट। ये सारा चीज़ वो बच्चा कहता है। फिर बोलता है नाउ इमेजिन योर सेल्फ रनिंग हार्डर एंड गोइंग देयर एंड टचिंग होल्डिंग दैट थिंग एंड एट, जब तुम ये चीज़ अपने मन में देख लोगे, ही सेज इट इन इंग्लिश, लेकिन अब हम भूल गए क्या अंग्रेजी, इतना अंग्रेजी तो आता नहीं है। जब तुम ये चीज़ अपने मन में देख लोगे, तुमको लग रहा है कि नाउ आई एम रेडी, आई एम मोर पावरफुल, यू रन, you jump and you hold that, and after saying this the boy waits for I guess 1 or 2 minutes and then he runs harder and achieves that. So this is power of manifestation. You manifest it. आप अपने आप में उस चीज़ को दोहराओ। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप इसको सोच सकते हो कि ये सवाल तो आएगा ही। यू थिंक कि लास्ट ईयर क्या एग्जाम में सवाल आया था, यू मैनिफेस्ट दैट कि हाँ ये हो सकता है ये सवाल आए, आई विल रीड दैट। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। नाउ लेट अस टॉक ऑन द सेकेंड थिंग। अपना ना शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करो, डू नॉट सेट टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करो। शॉर्ट टर्म टारगेट का क्या मतलब होता है? लुक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू नाउ, बहुत होगा तो 3 से 4 दिन मेंस के लिए पढ़ना। आफ्टर दैट स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। जो बच्चे उनको अभी भी इच्छा है कि नहीं हम 15 अगस्त तक मेंस तक के लिए पढ़ेंगे, एकदम पढ़ो, एक से 1.5 घंटा निकाल लो अगर 8-9 घंटा पढ़ते हो तो। मतलब 20% टाइम से ज़्यादा टाइम प्लीज़ अब मत देना, अब प्रीलिम्स पे फोकस कर दो। ठीक है, तो देखो दोस्त, शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करो। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया वीकली टारगेट सेट कर लो। वीकली टारगेट सेट करो अपने लिए कि इस वीक में लेट्स से 1 से 7 तारीख वाला वीक है, 1 से 7 अगस्त वाला वीक है। अभी तक तुमको समझ में आ चुका होगा तुम्हारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है और बीपीएससी कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है। लेट्स से आई एम अ साइंस स्टूडेंट और मेरे को हिस्ट्री कम आती है और मुझे पता है कि हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो मैं शुरुआती दिनों में क्या करूँगा, जो प्रीलिम्स के लिए जब मैं कूद रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो मैं शुरुआती दिनों में अपना वीकर सेक्शन को शुरू करूँगा। माई मेजर फोकस शुड बी ऑन वीकर सेक्शन। अब लोग करंट अफेयर्स को, मेरी जहाँ तक समझ है, मेरी स्ट्रैटेजी कहती है, मेरा सोच कहता है कि करंट अफेयर्स को आप एक सब्जेक्ट मत मानो ना। करंट अफेयर्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जिसके लिए आप एक होल वीक डेडिकेट करोगे। ऐसा करो कि इस हफ्ता हम 100 करंट अफेयर याद करेंगे। कितने हफ्ते हैं अभी से लेके परीक्षा तक में? 8 हफ्ते हैं, 800 करंट अफेयर्स पढ़ लो। ठीक है, करंट अफेयर्स को तुम अपना, एक नहीं होता है जैसे क्या बोलते हैं, बर्गर के साथ कोका कोला फ्री देता है, तो वीकर से मतलब हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर्स फ्री। 100 करंट अफेयर पढ़ेंगे या इस महीना का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर 100 नंबर में फंस जाते हो तो जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे, और इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दो। वीकर सेक्शन को हो सकता है 7 दिन में नहीं हो, 10 दिन दो तो सही एक बार। फिर एक वीकर सेक्शन, देन नेक्स्ट वीक गो फॉर स्ट्रॉन्गर सेक्शन, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जैसे अगर मैं साइंस का बच्चा हूँ, मेरे को साइंस पसंद है, तो मैं साइंस पढ़ेगा उस दिन, उस वीक में। लेकिन करंट अफेयर्स नहीं छोड़ूंगा, 100 करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में जो थोड़ा कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर वाला आपने यहाँ कवर कर लिया, उससे कम कमज़ोर जो है, सो वीक स्ट्रॉन्ग जैसा कहानी करो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, उसके, या फिर अगर ये स्ट्रैटेजी तुमको लग रहा है कि नहीं ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई। थर्ड स्टोरी कैन बी, जो आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, उसने जैसे जैसे टेस्ट प्लान कर रखे हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग डू योर कहानी, उससे डेविएट मत करो। अगर आपको लगता है कि कहीं और अच्छा टेस्ट सीरीज चल रहा है, एकदम आंख बंद करके उसको फॉलो करो। ट्रस्ट द कोचिंग विच यू हैव ज्वाइन, ट्रस्ट द टेस्ट सीरीज विच यू हैव ज्वाइंड। या तो ज्वाइन ही मत करो, या अगर ज्वाइन किया है तो ट्रस्ट करके किया होगा दोस्त। इतना तो हम सोच रहे हैं, किसी को ऐसे ही तुम पैसा नहीं दे दोगे, है ना। कोई गरीब मांगता रहता है, नीडी पर्सन मांगते रहता है, उसको ऐसे ही दे देते हो क्या? नहीं देते हो ना।
तो कोई इंसान जो टेस्ट सीरीज दे रहा है उसको तुमने ज्वाइन किया, कुछ सोच समझ के ही ज्वाइन किया। जब ज्वाइन कर लिया है तो उसको डाउट मत कीजिए, अभी समय डाउट करने वाला नहीं है। डू नॉट डाउट दैट। अभी आपको जैसे लेट्स से उस बंदे ने 10 टेस्ट आपको प्लान करके दिए हैं कि पहले साइंस करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर बिहार स्पेशल करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई का सीक्वेंस भी वही रखिए। साथ ही में दूसरी कोचिंग का भी टेस्ट सीरीज़ आप देख लीजिए, उसको टेस्ट की तरह मत दीजिए। टेस्ट की तरह तो फिर उसी को दीजिए जिसको आपने ज्वाइन कर रखा है, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। दूसरे कोचिंग का जो जैसे PDF आता है बाज़ार में, जाके उठा लो, जस्ट गो थ्रू इट, है ना। तो एक तो कहानी हो सकती है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना, ठीक है। सो छोटा छोटा चीज़ है दोस्त, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। जो तुमने सोचा है राइट इट। लेट्स से कि तुमने सोच लिया है कि मुझे 100+ नंबर लाना ही है प्रीलिम्स में, अगर शॉर्टेस्ट टर्म से मैनिफेस्ट करना शुरू करो। हमको 105 नंबर लाना है प्रीलिम्स में, दो विद द कमिंग ऑफ नेगेटिव थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बट ठीक है, कठिन चीज़ों में ही तो लड़ाई में मज़ा आता है। नहीं, जीतू भैया कहते हैं ना, IIT इसलिए मत करो क्योंकि वो ज़िंदगी है, IIT इसलिए करो क्योंकि वो हार्ड है और हार्ड बैटल्स लड़ने में मज़ा आता है। तो सिमिलर थिंग है, अपना बैटल हार्ड बनाओ, सेट हाई एम्बिशन फॉर योरसेल्फ। सेट कि 105 नंबर लाएंगे हम, डिस्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिव मार्किंग इन द सिस्टम, आई अचीव 105 नंबर। लिख दो, दीवार पे भर दो 105 105 105, सब जगह लिख दो। और उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़े दोस्त करो, जी जान लगा दो। फिर मत सोचो कि रात में नींद नहीं होता है, 6 घंटा सो रहे हैं, एकदम 6 घंटा का स्लीप इज़ गुड इनफ यार। 10 दिन 6 घंटा का स्लीप लो, फिर 7वें दिन सो जाओ 8-9 घंटा। तो आपने जो 2-2 घंटे उधर बचाए, 20 घंटे उधर बचाए, एक दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लो, 18 घंटे तो सेव हुए इफेक्टिवली, ठीक है। तो एकदम 5-6 दिन पढ़ो, 6-6 घंटा सो, 7वें दिन 7 घंटा सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके स्टार्ट सेविंग टाइम। नहीं कहता है कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी क्रिएटेड, एनर्जी जनरेटेड। तो सेव टाइम तो सबका बराबर ही चल रहा है ना, बट स्टार्ट सेविंग टाइम, स्टार्ट यूटिलाइजिंग टाइम इन योर स्टडी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी जब इच्छा होगी कुछ और इम्पोर्टेंट हमको समझ में आएगा तो हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। और बोलना भूल गए थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसको आराम से कभी भी सोते सोते देख लेना, जग के देख लेना ये सब वीडियो ना। ऐसे टाइम पढ़ाई में जब फोकस्ड हो तब ये सब मत देखा करो, तुम एकदम अपना पढ़ाई पे लगा करो, 100% पढ़ाई पे फोकस हो। ये सब वीडियो तो ऐसे ही देख लेते हैं यार, जब लो फील कर रहे हो या जब कुछ लग रहा है कि नहीं, वॉक कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुन लो। वैसे भी चेहरा तो हमारा दिखता नहीं है, तुमको क्या लगेगा सर क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, है ना। ठीक है, बाय फॉर द डे, स्टडी वेल, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में, बाय यार।